नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उन सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे बेकार और नाकारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार तो कभी नहीं रहा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। ये सुन करके झटका लग जाएगा। सोशल मीडिया की पॉलिसी आई है। आज ही तो पॉलिसी आई है जिसमें सिर्फ योगी जी की तारीफ करनी है, योगी जी की योजनाओं की तारीफ करनी है। लेकिन कैसे करें तारीफ? आप पहले अपनी ही पार्टी के बुजुर्ग नेता को तो समझा लीजिए, उनके लिए कोई स्कीम लाइए। क्योंकि सोशल मीडिया की जो पॉलिसी आई है, उसके मुताबिक जो लोग तारीफ करेंगे योगी जी की, भाट और चारण बन जाएंगे। उनके लिए 8 लाख रुपए तक महीने का विज्ञापन है। विज्ञापन क्या कहिए, रिश्वत है। लेकिन भाजपा के ही बुजुर्ग नेता हैं, और बुजुर्ग नेता ही नहीं है, बेटा भाजपा का विधायक है, योगी जी का विधायक है। पीलीभीत के बीसलपुर के विधायक हैं विवेक वर्मा। उनके पिताजी, जिनका नाम है राम शरण वर्मा। अब इनका परिचय सिर्फ विधायक के पिता का नहीं है, ये खुद राज्य मंत्री रहे हुए हैं, कई बार विधायक रहे हुए हैं। 2022 में इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया अपनी उम्र और सेहत की वजह से। लेकिन इनके लड़ने का जज्बा कम नहीं हुआ है। ये तो योगी से डरते भी नहीं है, ये खुद कहते हैं मैं योगी से नहीं डरता। इन्होंने खुले मंच पर, राम शरण वर्मा ने खुले मंच पर उत्तर प्रदेश के इतिहास के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, उन सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे बेकार नाकारा मुख्यमंत्री योगी को बताया है। मैं ये आगे कहानी बढ़ाऊं उससे पहले मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि एक बार खुद राम शरण वर्मा जी की जुबानी सुनवा दीजिए। योगी जी इनको सुने, इनको, इनके लिए कोई टेंडर निकालें कि अगर ये तारीफ करेंगे तो इनके लिए क्या इनाम है। सुनवाइए जरा कंट्रोल रूम, वर्मा जी को सुनवा दीजिए। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री थे, सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नाकारा। इतना पैसा चल रहा है। अगर इससे बढ़िया मायावती थी, जिसके समय में पैसा बंद हुआ था करते। मैं डरता नहीं योगी योगी जी से, मैं सबको कह देता हूँ मैं डरता नहीं हूं योगी जी से, जो है सीधा कह देता हूं। और इतना भ्रष्टाचार है कि इनसे अच्छा तो मायावती का शासन था। कम से कम उस समय पैसा तो बंद हुआ था। ये है योगी आदित्यनाथ के सरकार की वो हकीकत जिसको छिपाने के लिए सोशल मीडिया के जो क्रिएटर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर चैनल चला रहे हैं, उनके लिए एक बम्पर ऑफर आया है। तारीफ करो, इनाम पाओ, योगी चालीसा पढ़ो, इनाम पाओ। लेकिन पार्टी के भीतर की आवाज कैसे बंद करेंगे? जब उत्तर प्रदेश के इतिहास के सभी मुख्यमंत्रियों से तुलना करके आपकी पार्टी के बुजुर्ग बताएंगे कि सबसे बेकार और नाकारा मुख्यमंत्री। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले प्रतापगढ़ के नेता हैं, वो भी काफी पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, 4 दशक भाजपा की राजनीति में अपना दे चुके हैं। कल्याण सिंह के जमाने से राजनीति में रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। मोती सिंह ने कहा था, वो भी उन्होंने भी खुले मंच से कहा था, मोती सिंह ने खुले मंच से कहा था कि पूरे अपने राजनीतिक जीवन में, पूरे जो जिंदगी गुजारी राजनीति में, इतना भ्रष्टाचार, इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी थी। अब मोती सिंह भी गलत बोल रहे हैं, राम शरण वर्मा भी गलत बोल रहे हैं। मिर्जापुर वाले विधायक रत्नाकर मिश्रा ने क्या कहा था, याद होगा
कि अगर दिल्ली वालों ने कोई फैसला नहीं लिया तो फिर अब भाजपा नहीं जीतने वाली है उत्तर प्रदेश में। अब भाजपा नहीं जीतने वाली है। 27 गया समझ लो। दिल्ली वालों को कुछ फैसला करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली वाले, जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो दिल्ली वालों की पसंद कौन होता है? भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए, भ्रष्टाचार को जड़ से हटाने के लिए पसंद कौन होता है? पसंद होता है अजीत पवार। वो अजीत पवार जिसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री अपनी रैली से लगाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, वो हिमंता जो कांग्रेस में थे और उनके खिलाफ असम में भाजपा ने महीने भर तक प्रोटेस्ट किया था, विधानसभा नहीं चलने दी थी, असेंबली नहीं चलने दी थी, सीबीआई की जांच शुरू हुई थी। वो हिमंता पसंद है। वो शुवेंदु अधिकारी पसंद है, जिन पर बंगाल में करप्शन के तमाम चार्जेज हैं। तो भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए मोदी जी का फॉर्मूला अद्भुत है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अगर भाजपा में ही इतने गंभीर आरोप लगने लगे तो फिर आखिर नरेंद्र मोदी करें तो क्या करें? वैसे भी इतने आरोप लगने के बाद 60 वर्ष से योगी का जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट उत्तर प्रदेश वालों को भी हैरान कर गया। उत्तर प्रदेश में एक खास वर्ग को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह की लड़ाई में सब इंतजार कर रहे थे कि कब रिप्लेसमेंट आएगा। लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने निजी बातचीत में ही किसी से कहा था कि मुझे हटाना है तो हटा दे, कुर्सी तो नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, देखिए राजनीति कैसे बड़े-बड़े ताकतवर को भीगी बिल्ली बना देती है। 4 राज्यों के चुनाव, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। आखिरकार सरेंडर करना पड़ गया, घुटने टेकने पड़ गए दिल्ली वालों को। शाह को पहली बार सरेंडर करना पड़ा 2014 के बाद से अब तक पहली बार सरेंडर करना पड़ा। वो केशव मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश का दर्द अपने कंधे पर टांग करके इतना भारी भरकम बोझ लिए घूम रहे थे, घूम घूम के बोल रहे थे कि बड़ा दर्द है, कार्यकर्ताओं का दर्द, मेरा दर्द है, और कार्यकर्ता बहुत भयंकर दर्द में है। सोचिए, कार्यकर्ता भयंकर दर्द में उनका दर्द लेकर के केशव मौर्य ढो रहे थे। वही केशव मौर्य मंच से, इन नेताओं पर आप भरोसा कैसे करेंगे? ये केशव मौर्य के लिए भी अब चर्चा में आए हैं योगी आदित्यनाथ, भले वो इतिहास के सबसे बेकार और नकारा बताए जा रहे हो भाजपा के ही नेताओं द्वारा, लेकिन केशव मौर्य के को समझिए। ये केशव मौर्य जो घूम घूम कर संगठन बड़ा, कार्यकर्ताओं की पीड़ा, सब दुख में है, सब कष्ट में है, आरक्षण आरक्षण जो है, संविदा पर जो भर्तियां हुई हैं उसमें कितना पालन किया गया आरक्षण का, योगी के मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी केशव मौर्य ने, याद है ना आपको? चिट्ठी लिख दी। उस चिट्ठी का योगी के मंत्रालय से ही, जिस विभाग के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, उस विभाग से जवाब नहीं दिया गया। और वही केशव मौर्य पिछले 1 सप्ताह से 8 दिन से योगी जी को बता रहे हैं भारत के मुख्यमंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन? योगी आदित्यनाथ। सर्वोत्तम मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। इसे कहते हैं, इसे यू टर्न नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं गोला बनाओ, गोला बनाओ, गोला बनाओ, पता ही नहीं चले कौन आगे और कौन पीछे है, और वो गोला बना करके घूमते रहो, जनता को, पब्लिक को घनचक्कर बना दो अपने गोले के चक्कर में। आरक्षण पर जब डबल बेंच का फैसला आया, शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर डबल बेंच का फैसला आता है, आरक्षण में 18,000 भर्तियों में गड़बड़ी हुई, 18,000 भर्तियां करने का निर्देश आता है। पिछड़ों की बात करने वाले केशव मौर्य अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन अपनी सरकार के रिजर्वेशन स्कैम पर चुप रहते हैं।
इंतजार करते हैं, 18,000 भर्तियों की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई आखिरकार। अदालत के फैसले के बावजूद वो जो 2.5-3 साल से आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, वो सड़कों पर फिर चक्कर काटते रह गए कि ये प्रक्रिया शुरू करिए, अब तो डबल बेंच का फैसला आ गया है, प्रक्रिया शुरू करिए, प्रक्रिया शुरू करिए। लेकिन ये खेल बड़ा पुराना है। कई बार इस खेल की हमने चर्चा की है कि अंदर से ही होता है कि अब चलो कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट किधर से? सिंगल बेंच आया तो डबल बेंच के लिए कौन जाएगा? अदालतों में, क्योंकि अदालतें आज की तारीख में ऐसी जगह हैं जिनके पीछे कई तरीके से छिपने का इंतजाम होता है, जुगाड़ होता है, कई तरह से छिपा जाता है। अदालतों की हालत तो आप बंगाल और महाराष्ट्र इनको देख करके समझें, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ जो शर्मनाक कृत्य हुआ, उसके बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र का 1 दिन का बंद कॉल किया, तो एक जनहित याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बंद पर रोक लगा दिया, नहीं कर सकते बंद। बंगाल में जब भाजपा ने बंद कॉल किया, तो एक जनहित याचिका जब कोलकाता हाई कोर्ट में गई, वहां पर जज साहब ने सुनवाई से इनकार कर दिया, उस याचिका को सुनवाई लायक नहीं माना। अब देखिए, ये राम शरण वर्मा जो कह रहे हैं, वहां पर उदाहरण योगी आदित्यनाथ की ये सरकार है जिसको नकारा और बेकार बता रहे हैं, लेकिन पूरा देश ही एक ही कुएं का पानी पिया हुआ है। बस हम आप समझ नहीं पा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुनने से याचिका मना कर दिया। भैया उसी याचिका पर मतलब महाराष्ट्र में बंद नहीं हो सकता है क्योंकि विपक्ष बंद कॉल कर रहा है। बंगाल में बंद अलाउ है क्योंकि भाजपा बंद कॉल कर रही है। महाराष्ट्र में किसी तरह का कोई उपद्रव हिंसा नहीं हुआ। बंगाल आग के भरोसे है, आग के हवाले है। ममता ने कहा भी कि आग लगा दिया मोदी बाबू, आग के हवाले। बंगाल में गर्व से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमें हाई कोर्ट ने 7 दिन के धरना प्रदर्शन की अनुमति दी है। 7 दिन, 1 दिन नहीं, कंटिन्यू रखिए आप उठेंगे तो किसी और को बैठा के जाइए, वहां पर आप लोग रोस्टर लगा लीजिए। ये है शासन। अब पुराने नेता राम शरण वर्मा जैसे नेता जो कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लगता है, तो वो बोल गए। अब बस राम शरण वर्मा बोल गए हैं, एक ही उनके लिए गनीमत है कि वो यूट्यूबर नहीं है, पत्रकार नहीं है। नहीं तो नया वाला जो बोल गए हैं, ये नया वाला सोशल मीडिया कानून जो है, उसके दायरे में राम शरण वर्मा भी आ जाते हैं। पूर्व मंत्री हैं, अब देखिए विधायक जो बेटा है विवेक वर्मा, उसको क्या हिदायत दी जाती है। हालांकि अल्टीमेटम दे दिया इसके साथ ही, वहां पर मंडी में बैठे थे वो, वहां के स्थानीय लोगों के साथ, किसानों के साथ, उनकी दुनिया भर के मतलब जो करप्शन फैला हुआ है, छुट्टा पशु, इन सब को लेकर के मांग थी। उस प्रदर्शन में उनका बेटा बेटे तरफ देख करके बोला उन्होंने बेझिझक, और अल्टीमेटम भी दे दिया। 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया है राम शरण वर्मा ने। अब योगी जी उनको कितना टाइम देते हैं ये देखना होगा। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर तक अगर नहीं मानी गई मांग, तो बता तो दिया हूं, पूरा काला चिट्ठा तो खोल ही दिया हूं। 2 अक्टूबर के बाद फिर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू होगा, प्रदर्शन शुरू होगा, अनशन शुरू होगा। फिर आप समझिएगा, फिर आप दिखाइएगा, आपको बेकार और नकारा कहा है वर्मा जी ने। फिर देखते हैं कि बुलडोजर में डीजल, तेल, फिर पुलिस की लाठी क्या-क्या काम आती है। खैर, राम शरण वर्मा जैसे जो पुराने नेता हैं, उनके साहस को मोती सिंह जैसे लोग जो ये कम से कम कहने की हिम्मत कर रहे हैं, उसी पार्टी में बैठ करके बिना लाग लपेट के, और खासकर बेटा विधायक है योगी का, फिर भी बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो सैल्यूट बनता ही। फिलहाल न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन आज सर्टिफ़िकेट जारी कर दिया है, पूरा कैरेक्टर प्रमाण पत्र जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है ना, वो बना दिया राम शरण वर्मा ने, योगी जी का। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।